देश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। आर्य समाज ईश्वर को निराकार और न्यायाधीश मानता है। मुरादाबाद में मंगलवार को आर्य समाज रेलवे हरथला कॉलोनी के 74वें वार्षिकोत्सव की आज तीसरे दिन की बेला का शुभारंभ यज्ञ के माध्यम से किया गया, जिसमें आचार्य ओमव्रत जी ने बताया कि आर्य समाज ईश्वर को निराकार और न्यायाधीश मानता है, अर्थात किए गए पापों की सजा बिना भोगे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए दूसरे आर्य समाज में योग्यता को मान्यता दी जाती है, किसी परिवार अथवा जाति को नहीं। विभिन्न दूर दराजों से पधारे विद्वानों ने अपने अपने भजनों के माध्यम से परिवारों के अधिकारों के साथ अपने देश, समाज, परिवारों के प्रति कर्तव्यों का बोध कराया तथा गत दिनों में आर्य समाज रेलवे हरथला कॉलोनी द्वारा मंत्र, भजन गायन, भाषण प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसका पुरस्कार वितरण में ऋतिज्ञा यादव, अर्पिता सिंह, प्रियंका, प्रणव यादव, टीकम सिंह, अक्षय कुमार, प्रबल पाल आदि बच्चों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुभाष चंद्र सक्सेना ठाकुर द्वारा, अरविंद सहगल प्रधान आर्य समाज स्टेशन रोड, रामनिवास वर्मा, विनोद गुप्ता मंत्री आर्य समाज स्टेशन रोड, राम अवतार वर्मा, रमेश चंद, अमित सिंह, चंद्रहास कुमार, मनोज आर्य, मुकेश कुमार, मोहित चौहान, सतीश कुमार आदि लोगों का सहयोग रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता अभय कुमार सिंह एडवोकेट प्रधान जिला आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा व संचालन संजय सिंह आर्य द्वारा किया गया। आचार्य महावीर मुमुक्षु, मैं आर्य समाज का राष्ट्रीय प्रचारक और मेरा ये गृह जनपद है। और जिस संस्था में मैंने ये सब सीखा, शुरुआत हुई, वो यही समाज है, आर्य समाज रेलवे हरथला कॉलोनी। क्योंकि हम लोग परिवार हमारे रेलवे कॉलोनी से जुड़े रहे, इसलिए मेरी जो शुरुआत हुई यहीं से हुई है। और सारे देश में हमारी लगभग 3000 के करीब विभिन्न क्षेत्रों में आर्य समाज की इकाइयाँ हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बाकी अनरजिस्टर्ड बहुत, उसकी संख्या, उसकी गणना नहीं की जा सकती। तो ये जगह जगह पर स्थान स्थान पर महर्षि स्वामी दयानंद द्वारा जो एक आंदोलन चलाया गया है वेद के आधार पर, उसका प्रचार प्रसार करने में ये संस्थाएं लगी हुई हैं। उसी संदर्भ में ये हमारी आर्य समाज हरथला कॉलोनी का ये 74वां वर्ष चल रहा है और इसका ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें आज ये अंतिम बेला है, समापन समारोह हो रहा है। और इसमें क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर यज्ञ, जो हमारी वैदिक संस्कृति का मूल आधार है, उसमें वेद की ऋचाओं से लोगों ने भाग लिया, आहुति दी और बहुत अच्छे अच्छे भजन प्रवचन के द्वारा बच्चों का, युवा पीढ़ी के अंदर जो तमाम बुराइयां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद की आज इस विचारधारा की इतनी आवश्यकता है क्योंकि समाज में जो तमाम कुरीतियाँ, पाखंडवाद, जो लूट का, ये ठगी का जो बाजार धर्म के क्षेत्र में बना हुआ है, उसको केवल आर्य समाज के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। आर्य समाज महर्षि स्वामी दयानंद क्योंकि वेद के आधार पर संस्था को खड़ा किया है, इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने औरों को, आप देखें जितने भी मत मजहब हैं संसार के अंदर, उन्होंने मीडिएटर पैदा किए हैं कि पहले मीडिएटरों को विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद वो परमात्मा की ओर आपको ले जाएंगे। पर महर्षि स्वामी दयानंद ने इन सब मीडिएटरों को ख़त्म कर ईश्वर को ही अपना मुख्य आधार बनाकर ईश्वर से समाज को जोड़ा है। तो बीच के ये मीडिएटर ख़त्म कर दिए। महर्षि स्वामी दयानंद वेद के आधार पर हमें समझाया कि वही ईश्वर जो है वो कैसा है, वही परमात्मा जो है वो हमारे न्यायाधीश है और गुरु है, आचार्य है, सारी प्रजा का पालन करने वाला। उससे कोई बड़ा संसार में गुरु नहीं हो सकता।
ये बाकी उसका रास्ता दिखाते हैं, पर कोई भी गुरु साधु महात्मा वो कभी परमात्मा नहीं बन सकता। पर लोगों ने क्या किया कि आज परमात्मा बन गए, और जो इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारी समाज के अंदर गुरुओं के प्रति जो आदर होना चाहिए था महात्मा साधुओं के प्रति, वो ख़राब हो गया, क्योंकि उनके वैसे आचरण नहीं है और उससे नास्तिकता फैल रही है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने ईश्वर के साथ समाज को जोड़ा कि ईश्वर का आश्रय लेकर इस प्रकार से हम चलेंगे तो ये हमारा देश और समाज का भला होगा। आर्य समाज सबसे पुरानी संस्था है देश के अंदर अपने। कांग्रेस से भी पहले इसकी स्थापना हुई 1875 में, कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। 10 साल पहले से ही जो आंदोलन का लड़ाई संघर्ष जो भी रहा, रानी लक्ष्मीबाई से लेकर, वो सब आर्य समाज की देन है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ये भगत सिंह, ये सब जो है भाई परमानंद, श्याम जी कृष्ण वर्मा, ये सब महर्षि स्वामी दयानंद के शिष्य हैं, जिन्होंने देश के साथ साथ विदेश में भी जाकर इंडियन लीग नाम की संस्था स्थापित की और आज़ादी के उस आंदोलन में प्रेरणा दी और सहयोग दिया और बलिदानी पैदा किए यहाँ पर। आज भी फिर से ज़रूरत है कि हमारा समाज जो है वो इस प्रकार से इन बुराइयों से हटकर और देशभक्ति का भाव, अपने जज्बा, समाज में प्रेम भाव पैदा करे, परस्पर सब लोग मिलकर चलें, उन कॉमन पॉइंटों को हम लोग सोचें, विचार करें जो जिनके आधार पर सबका भला हो सकता है। जातिवाद, वर्गवाद, संघर्षवाद, भाषावाद के आधार पर जो ये झगड़े कर दिए गए हैं, इन सब का निदान अगर कोई है तो महर्षि स्वामी दयानंद की विचारधारा है, क्योंकि यहाँ हर वर्कर, यहाँ योग्यता के आधार पर सबको स्थान मिलता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। जन्म से यहाँ किसी को भी ब्राह्मण नहीं माना गया है, सभी जन्म से शूद्र माने गए। अपनी योग्यता के आधार पर शूद्र परिवार में पैदा होकर भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है, क्षत्रिय परिवार में पैदा होकर ब्राह्मण बन सकता है। मैं खुद इसका उदाहरण हूँ। मैं क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर गुरुकुलों में जाकर आज वेद पढ़ाता हूँ, संस्कृत पढ़ाता हूँ, काशी विश्वविद्यालय में, करतारपुर गुरुकुलों में आज संस्कृत पढ़ाता हूँ, तो मेरा वही स्थान है। ये आर्य समाज की मान्यता। इसी आधार पर योग्यता से जब आप बढ़ाएंगे तो प्रतिभाएं निकल कर आएंगी इस क्षेत्र के अंदर भी, और धर्म के क्षेत्र में जो विसंगति, जो मिलावट पैदा करती है, वो दूर हो सकेगी। यही हम सब लोगों का प्रयास रहता है। इसी नाते से इस क्षेत्र में आर्य समाज रेलवे हरतला कॉलोनी ये प्रयास कर रही है, और हम चाहेंगे, जनता से भी अपील करेंगे कि अगला वर्ष हमारा हीरक जयंती समारोह का है, 75वां वर्ष। एक सब लोगों का अगर सहयोग मिलेगा, मीडिया का भी, हमारे सारे राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक क्षेत्रों का, तो एक अच्छा समारोह मनाया जाए और उसको लेकर समाज को एक अच्छी दिशा दी जाए, जो वास्तव में परमात्मा की तरफ से हमारे लिए जो आज्ञा है। ये हम चाहेंगे कि इसी प्रकार से आपका सहयोग और प्यार हमें मिले।